दोस्तों अक्सर आपने ये महसूस किया होगा कि कुछ देर आराम करने के बाद जब उठते हैं तो पता चलता है कि पैर सो गया है ना। कभी कभी ऐसा हाथों के साथ भी होता है। बहुत देर तक आलती पालती मारकर बैठने से भी पैरों में झंझनाहट शुरू हो जाती है। ऐसी फीलिंग आती है जैसे पैर है ही नहीं या उस पर कई सुइयां चुभ हो जा रही हैं। कितना भी मार लो, चूटी काट लो, उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन कुछ देर के बाद, हिलने डुलने के बाद या फिर चलने के बाद सब सही हो जाता है। असल में एक ही पोजीशन में कुछ देर तक बैठने से कुछ नसें दब जाती हैं, जिस वजह से हाथ और पैरों को सही अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर के पार्ट्स बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। दिमाग को इसका पता चलता है तो वो इन हाथों की मदद करने के लिए हमें झंझनाहट के सिग्नल देता है, जिससे हम चहलकदमी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों अगर हाथ पैर में झुंझुनी की समस्या कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन ये अक्सर आपके साथ होता हो तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये किसी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाथ पैर सुन्न क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे का वजह क्या है। इसके अलावा इसके इलाज के बारे में जानेंगे, डाइट के बारे में जानेंगे कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि किस बीमारी की वजह से हाथ पैरों में सुन्न की समस्या होती है। तो वीडियो से बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बार बार हाथ पैरों में सुन्न होने का वजह शरीर में न्यूट्रिशन की कमी भी होती है। अगर आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, पोटेशियम की कमी होती है तो इससे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। हाथ पैर के सुन्न की प्रॉब्लम से आराम पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें। इसके लिए मैं आपको डाइट बताता हूँ, आपको क्या क्या लेना है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या खाइएगा, जितना हो सके अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल कर लीजिए, खासकर पालक को। पालक का सीजन भी है और भरपूर पालक का सेवन कीजिए। इसके अलावा दिन में 1 या 2 केला खाइए, मशरूम खाइए, और आलू की सब्जी खाते हो तो आलू की सब्जी को छिलकों के साथ खाइए। आलू से आपको आयरन भी मिल जाएगा और पोटेशियम भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे खजूर खा लीजिए या फिर छुहारे खा लीजिए, है ना। अनार खा लीजिए या फिर किशमिश खा लीजिए। इन सभी चीजों में से किसी भी चीज को डाइट में शामिल कर लीजिए और रेगुलर कीजिए। आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। आयरन की कमी की वजह से दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए तो शरीर के अंगों तक प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिस वजह से हाथ पैर में सुन्नपन की समस्या होती है। इसके अलावा शरीर में थकान, आलस, कमजोरी की समस्या भी देखी जाती है। तो बताया कि डाइट को अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर शरीर में आयरन कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा कैल्शियम की कमी को पूरा कीजिए। अब कैल्शियम को पूरा करने के लिए सबसे आसान चीज है दोस्तों, 1 गिलास दूध आप रोजाना पिया करें। अगर दूध आप नहीं पीते हो, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते हो, तो उसकी जगह आप तिल खाइए। तिल गुड़ का लड्डू खाइए। अभी सर्दी का मौसम है, तिल में काफी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा गुड़ में आपको आयरन कंटेंट मिल जाएगा, पोटेशियम भी मिल जाएगा। तो आप तिल गुड़ का लड्डू खाएंगे तो इससे कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम तीनों ही चीजों की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल कीजिए डाइट में। आप सब्जियों में भिंडी खा सकते हैं। भिंडी जो है कैल्शियम का पावर हाउस होता है। इसके अलावा एक अन्य के बारे में बताता हूं, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है रागी। रागी दोस्तों राई के दाने की तरह छोटे छोटे होते हैं, लेकिन राई नहीं होता। रागी और राई दोनों अलग अलग चीजें हैं। रागी अन्न है जिसे मोटा अनाज कहते हैं। आपको आसपास से किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा। इसे नाचनी या फिर मड़ुआ के नाम से भी जानते हैं। तो जिन भी सज्जन को, जिन भी व्यक्तियों को जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो उन्हें रागी का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर झुंझुनी की समस्या है तो भी आप रागी का सेवन कीजिए। इसके अलावा सबसे खास चीज विटामिन B12। आपको बता दूं कि हमारे भारत देश में ही विटामिन B12 की कमी से बहुत लोग जूझ रहे हैं, और खासकर प्योर वेजिटेरियन लोग, जो लोग डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं, उन लोगों में विटामिन B12 की कमी देखी जाती है। वैसे विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है और जो खासकर एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है, जैसे मांस, मछली, अंडे वगैरह जो नॉन वेजिटेरियन चीजें हैं, इसमें विटामिन B12 काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दूध, बटर, चीज वगैरह में भी विटामिन B12 पाया जाता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे और मछली को डाइट में शामिल कीजिए रेगुलर। अगर आप वेजिटेरियन हैं, दूध, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, तो दही, छाछ, दूध, है ना, पनीर, चीज, मक्खन वगैरह का सेवन जरूर कीजिए। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप बाजार में मिलने वाले कुछ
पैकेट्स फूड खा सकते हैं, जैसे कि ओट्स या सीरियल्स वगैरह खा सकते हैं, जिनमें विटामिन B12 काफी मात्रा में ऐड किया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम को पूरा करने के लिए आप पालक खाइए, सफेद बीन्स खा लीजिए, है ना, केला खाइए, केला में पोटेशियम काफी मात्रा में होता है, आलू खाइए, जैसे मैंने बताया आलू में भी पोटेशियम काफी मात्रा में पाया जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों डाइट जिसे आपको फॉलो करना है। इसके अलावा हाथ पैर दिन में कई बार सोने लगे या फिर झंझनाहट खत्म होने में बहुत ज्यादा देर लगने लगे, तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। गले से लेकर हाथ या पीठ से लेकर पैर के तलुओं तक झंझनाहट महसूस होती हो, तो हो सकता है कि किसी चोट या फिर गलत तरीके से बैठने या फिर गठिया जैसी बीमारी के कारण नस दब गई हो। अगर आपको सिर्फ एक नहीं दोनों हाथों में झंझनाहट होती है, तो इसके लिए विटामिन B12 की कमी जिम्मेदार है ना। तो आपको डाइट के जरिए विटामिन B12 की कमी को पूरा करना है, या फिर आप डॉक्टर से बात करके इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हो। दोनों हाथों में झंझनाहट होने के साथ साथ शरीर में थकान महसूस होगी और हो सकता है कि आपको एनीमिया भी हो। इसके अलावा अगर आप दिन भर अपने कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठकर टाइपिंग करते रहते हैं, तो हो सकता है कि उंगलियों के रिपीट मोशन से उनकी नसें दब जाए, जिसकी वजह से हाथ में झंझनाहट होने लगे। अगर झंझनाहट की वजह यही है, तो आपको अपनी डेली रूटीन में खास चेंजेस लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आने से भी झंझनाहट महसूस होने लगती है। इसके साथ ही जो लोग डायबिटिक हैं, जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि आपका हाई ब्लड शुगर जहर की तरह काम करे। इससे आपको हाथ और पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकती है। थायराइड में भी झंझनाहट का एहसास होता है। अगर आपको हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपर थायराइड हो, तो आपके शरीर में झंझनाहट की समस्या हो सकती है। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है, सुन्नपन या झंझनाहट का एहसास हमेशा होता रहता है, साथ ही डबल चीजें दिखाई देती हैं, तो एक बार डॉक्टर से जांच करवा लीजिएगा। हो सकता है कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो। चलिए, ये तो कुछ वजह हो गए। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं आपके शरीर में, तो जरूर एक बार जांच करवा लीजिएगा और साथ ही साथ बताया गया डाइट को फॉलो कीजिएगा। मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताता हूँ, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, नसें मजबूत हो जाएंगी और हाथ पैर में झंझनाहट जो हो रही है उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो अभी ठंड का मौसम है, तो इस ठंड के मौसम में आप हल्दी और सूंठ वाला दूध पीना शुरू कर दीजिए। हल्दी सूंठ वाला दूध पिएंगे दोस्तों, तो इससे आपकी नसें मजबूत हो जाएंगी, नसें आपकी शुद्ध हो जाएंगी और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा। आप एक गिलास दूध में 1/4 चम्मच सूंठ पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर दूध गर्म कर लीजिए और रात को सोने से आधे घंटे पहले पी लीजिए। इससे दोस्तों आपके शरीर में कैल्शियम भी मिल जाएगा और विटामिन D3 भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अगर आप दूध नहीं पीना चाहते हैं, तो एक और उपाय है जिससे आपकी नसें मजबूत हो जाएंगी और झंझनाहट की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर नसों में ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, तो ब्लॉकेज को भी निकालने में ये मदद करेगी। इसके लिए क्या करना है, आपको 1 इंच के बराबर आपको दालचीनी लेना है और आधा चम्मच मेथी के दाने लेने हैं। दोनों को पानी में रात भर के लिए भिगोकर छोड़ देना है और सुबह 1 चम्मच शहद के साथ भीगे हुए दालचीनी और मेथी के बीजों को चबा चबा कर खा लेना है और बचे हुए पानी को हल्का सा गुनगुना करके सिप सिप करके खाली पेट पी लेना है। ऐसा आप रेगुलर 15 से 20 दिनों तक फॉलो कीजिए। इससे नसें मजबूत हो जाती हैं, नसों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा और झंझनाहट से आपको छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साथ जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द है, वात से संबंधित रोग है, तो उसमें भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हाथ पैर में झुनझुनी क्यों चढ़ जाती है, इसके पीछे का वजह क्या है, किस बीमारी की वजह से हाथ पैर में झुनझुनाहट की समस्या देखी जाती है और इसका इलाज घर पर आप कैसे कर सकते हो। डाइट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, साथ में योगा एक्सरसाइज कीजिए। यकीन मानिए 15 दिन के अंदर अंदर आपको फर्क महसूस होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।